हाँ जी, सी फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं सर जी हमारी जीएनजी सीरीज में। और आज हम करेंगे एकदम नया टॉपिक, बोले तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यस मेरे बच्चों, यस मेरे बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम हम करने वाले हैं आज। और आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको मैं 2 लेक्चर में कवर करने वाला हूं। आज हम इसके कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, स्टेटमेंट मेथड कवर कर लेंगे और कन्वर्जन मेथड को भी डिस्कस कर लेंगे। अगले वाले सेशन में हम करेंगे इसके पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आपको क्लास के अंदर सॉल्व। तो दैट मींस फुल फ्लैश सिंगल एंट्री होने वाला है इस जीएनजी सीरीज में। एक चीज और मैं बोल दूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे ने सिंगल एंट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, जो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले सिंगल एंट्री पे डिटेल्ड क्लास ली थी और बढ़िया से क्वेश्चंस कराए थे स्टडी मैट के सारे। हाँ सर, हाँ, तो स्टडी मैट के हमने क्वेश्चंस करे थे अच्छे अच्छे, और सर वो डिटेल्ड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो डिटेल वाली आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। बाकी हम जीएनजी में एक रिवीजन मोड में आज कर देंगे, क्लियर है। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं मेरे बच्चों। और ऑफ कोर्स मैंने आपके कमेंट सेक्शंस देखता रहता हूं, पुरानी वीडियोस में मैंने जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं उनमें देखा था, कुछ कमेंट सेक्शन में कॉमन थे, जैसे कि सर जी प्रैक्टिस क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सर, वो कुछ बच्चे पूछते हैं कि कब आएंगे। देखो मैं पहले बोलूं, अगर कोई चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी चैप्टर पे मैंने पार्ट बनाए, जैसे कि मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज पे 3 पार्ट, तो बेटा आपको जो लास्ट वाला पार्ट है वहां मिलेंगे एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस की डिस्क्रिप्शन शीट, क्लियर है। क्योंकि अपन चैप्टर एंड होने पे क्वेश्चन दूंगा ना कि भाई पीवाईक्यू वगैरह में मिक्स ये क्वेश्चन आए हैं, क्लियर है, तो प्रैक्टिस करो। तो बेटा एक चीज याद रखना कि जब भी कोई चैप्टर एंड होगा, जो एंड वाला पार्ट होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, क्लियर है। तो वेट करो और शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग सिंगल एंट्री के पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से। पहले ये सीखते हैं सिंगल एंट्री क्या है, कैसे कैसे काम करना है, सारी चीजें। 10 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आ सकता है, अगर बड़े लेवल पे क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन आया तो 20 नंबर तक जा सकता है। ओहो, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे 20 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हर चैप्टर में, हर क्लास में आप यही बोल देते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी बता दो, सब इंपॉर्टेंट है। दैट मींस अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मेरे बच्चे, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और हम तो सब के लिए जान दे ही देंगे। समझ आ रहा है। तो मेरा डायलॉग सेम रहने वाला है, हर क्लास में हर चैप्टर के लिए मैं यही बोलूंगा। लेकिन सर छोटे छोटे वही वाली बात, 5 5 10 10 10 करते करते बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे बच्चे। कभी भी चीजें एक बार में नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो पता भी नहीं चलेगा आपने कितने बड़े माइलस्टोन खत्म कर दिए, क्लियर है। तो अगर आप एक बार में सोचोगे कि मैं 100 में से 100 लाऊंगा, शायद घबरा जाओगे। बट आप सोचोगे पहले 5 नंबर लेके आऊंगा, फिर 10 लेके आऊंगा, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 100, अरे आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, आ जाएंगे। सर चलो जी शुरू करते हैं सिंगल एंट्री। क्या क्या बातें, बेसिक बातें करते हैं। मैंने अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक डाल दिया है कि सर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सिंगल एंट्री, तो मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड करा है जान लगा के स्टडी मैट के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, सब कुछ एक एक चीज बढ़िया तरीके से। बट फिर भी जीएनजी में एक बार रिवाइज करा रहा हूं, तो थोड़ा सा स्पीड मोड रखूंगा। आप भी ये बात जानते हो कि जनवरी हमारा टाइम है और जनवरी आ गया है, बस खत्म दिसंबर फिर जनवरी है। तो बेटा सुनो मेरी बात, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री की बात करूं तो देखो हमने अभी तक बोला था कोई भी बिजनेस, सर जी कोई भी बिजनेस को अगर अपना प्रॉफिट लॉस चाहिए, किसी भी बिजनेस को अगर अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है, फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, बिजनेस की परफॉर्मेंस जाननी है, तो उसे बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले तो वही, अगर पुराना फाइनल अकाउंट है, कोई सिंगल पर्सन है तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, अगर कंपनी है ये वो फलाना ठिकाना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द थिंग जहां से आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस और पोजीशन जान सकते हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही बन जाती है क्या, मतलब अकाउंट्स ऐसे ही बन जाते हैं क्या? नहीं सर, उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, बोले तो जर्नलाइज करते हो या सब्सिडरी बुक बनाते हो, फिर उसके बाद आप लेजर्स बनाते हो, फिर लेजर्स के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो,
और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो आप इसी ट्रायल बैलेंस से बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेप हैं जो आपको अकाउंट्स में फॉलो करने पड़ते हैं अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, अपने बिजनेस की पोजीशन जानना है तो। ये मेरी कौन बोलता है? अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डबल एंट्री। बट क्या आज हम ये पढ़ रहे हैं? नहीं सर। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, अपने आसपास की दुकानें, अपने गली मोहल्लों में जो दुकानें बैठी हैं सर, देखो जाके आप 100 रुपए की टॉफी खरीदने जाते हो, सर जी टॉफी दे दो, टॉफी टॉफी टॉफी। तो क्या वो टॉफी बेचने वाला एक एंट्री पास करता है क्या? जैसे आपको टॉफी सेल करता है क्या एंट्री पास करता है क्या? इनटू अकाउंट डेबिट टू सेल? हाँ नहीं सर। वो कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, वो कोई लेजर नहीं बना रहा, वो कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा। तो जब वो कोई अकाउंट्स बना ही नहीं रहा, वो कोई प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहा, तो क्या वो प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहा होगा? या क्या उसे अकाउंट्स ना बनाना, मतलब जर्नल ना फॉलो करना, लेजर ना बनाना, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, लेकिन क्या उसे अपना बिजनेस का प्रॉफिट नहीं जानना? जानना तो है, प्रॉफिट तो जानना है। दैट मींस वो छोटे बिजनेस जो प्रॉपर कंपनी का प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे हैं, दैट मींस दीज आर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उनका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इस चैप्टर में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो स्मॉल बिजनेसेस, वेंचर्स जिनको प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमें उनका प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमें किस तरीके से काम करना है। या फिर एक और सिचुएशन और भी हो सकती है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल कि मैं तो प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो करता था, बट सर जी कहर टूटा भगवान का, आग लग गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई और मेरे बिजनेस की काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। फिजिकल रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो सिस्टम वगैरह लगे थे वहां पे बैकअप नहीं था, वो सब उड़ गया। अब मेरे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, बस कुछ बचे कुछ पन्ने बचे हैं जिनसे मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाएंगी, बट प्रॉपर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेरे पास नहीं है। तो क्या मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल पाएंगे। दैट मींस कोई भी ऐसी सिचुएशन है, या तो आपने बनाई नहीं, या आपने बनाए थे पर मेंटेन नहीं कर पाए, खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बैकअप नहीं था, उड़ गए, कुछ भी, कोई भी रीजन, तो उस केस में सर जी हम शक्तिमान चार्टर्ड अकाउंटेंट सर हमारा जन्म होता है और हम कहते हैं भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, क्लाइंट जी क्या दिक्कत है? क्या आपको प्रॉफिट लॉस नहीं निकल पा रहा? क्या आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है? द आंसर इज यस, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, हम निकालेंगे। सीए साहब, हम है सीए, हम निकालेंगे। और हम कहते हैं सर जी हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो मेथड है सर। एक है अगर प्रॉफिट निकालना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है मतलब आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं, तो उस केस में आपको उनका अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो दो मेथड है। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट मेथड, जिसके बारे में मैं अभी आपको बात करने वाला हूं, और एक है कन्वर्जन मेथड। एक क्या है? कन्वर्जन मेथड। सर अगर आपके एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आया 5-10 नंबर का, तो वो स्टेटमेंट से आएगा, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, मैक्सिमम 5 का आएगा यार, 10 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। और अगर आपके कन्वर्जन आया तो 10 से 20 नंबर, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो सर जी सीधी सीधी बात है, जब क्लाइंट हमारे पास आएगा अपने अधूरे अकाउंट्स लेके, तो हम कहेंगे प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे मेरे भाई, पर पैसा लगेगा। अब वो कहता है कितना? मैंने कहा तू बता बेटा कितना दे पाएगा? हमारी चाहत तो बहुत ऊपर तक है, हमें तो पैसा चाहिए, अंधा पैसा, है ना, इतना कि छत पे सूखे। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि सर कैसे, मतलब क्लाइंट से पूछेंगे सर आप बताओ आपका क्या बजट है? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सस्ता काम, एक महंगा काम। ओहो हो, सस्ता काम मतलब एक तरह का जुगाड़। सर आपने बोला 5-10 नंबर के लिए काम करना है, मतलब हम आपको प्रॉफिट बता देंगे। क्या है आपका प्रॉफिट? आपसे कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक सी लेके, कुछ कैलकुलेशन कैपिटल अप्रोच से काम करके आपका प्रॉफिट बता देंगे। दिस इज स्टेटमेंट मेथड। बट आपने कहा नहीं नहीं सर ये जुगाड़ वाला काम नहीं चाहिए, पैसा की टेंशन नहीं, पैसे मैं दूंगा, आप बढ़िया सा काम करके दो। तो मैंने कहा सर हम हैं, हम आपको प्रॉपर आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल सब, ट्रेडिंग व्रेडिंग सब प्रॉपर डबल एंट्री में काम करके दिखाएंगे। सिंगल एंट्री को कन्वर्ट कर देंगे डबल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट में फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देंगे। दिस इज कन्वर्जन मेथड। होप सो मजे मजे में मस्ती में पढ़ा रहा हूं आज मैं, और मस्ती में आपको समझ आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो स्टेटमेंट मेथड
एंड द कन्वर्जन मेथड। क्लियर है? हम पहले स्टेटमेंट मेथड पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले स्टेटमेंट मेथड क्या होता है, आ जाओ। कहता है स्टेटमेंट मेथड के लिए, सीधा मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, कहता है स्टेटमेंट मेथड के लिए मेरे बच्चे वो 3 स्टेटमेंट बनवाता है आपसे, ज्यादा 3 स्टेटमेंट अपन बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबसे पहली होगी। ऑफ कोर्स मैंने बोला था अपनी डिटेल क्लास में एक एक बात करी थी, रिवीजन क्लास में एक एक बात नहीं करूंगा, क्या करूंगा मैं, आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा, लीव में चाहे डिटेल हो या रिवीजन हो, मैं आपको पूरा कंप्लीट 100% दूंगा। आप भी अपना 100% दोगे, प्रॉमिस है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, हाथ आगे करो, हाँ जी कमेंट सेक्शन उठाओ और थोड़ा सा प्रॉमिस कर दो। ठीक है, मैं आपको पता है टाइमिंग के साथ कमेंट पढ़ता हूं कि हाँ मेरे बच्चा अगर टाइमिंग के साथ मैसेज करता है ना मुझे कि सर ये लो 44 पॉइंट समथिंग इस टाइम पे, प्रॉमिस मतलब दिल खुश हो जाता है मेरा कि यार मेरा बच्चा मेरे साथ एक एक सेकंड जुड़ता है, क्या एक एक सेकंड देखता है वीडियो, मजा ही आ जाता है सर, मजा आ जाता है, मतलब फील कनेक्टिविटी आती है ना। और यही तो चाहिए एक टीचर को, और क्या चाहिए सर, पैसा चाहिए चाहिए पर प्यार भी तो चाहिए। हाँ जी, पहले तो प्यार चाहिए बच्चों का। इधर आओ सर, स्टेटमेंट मेथड में मैं सब बातें करूंगा पर थोड़ा अलग तरीके से। मैंने बोला ना मुझ पे एक चीज को सिखाने के 10 तरीके हैं भाई साहब, आप बोलो सर कौन सा तरीके सिखाना है, ठीक है बेस्ट है। स्टेटमेंट मेथड, अब पहले डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें अलग तरीके समझाया था, इसमें थोड़ा शॉर्ट समराइज पर कवर सब कुछ करूंगा, ध्यान सुनना। 3 स्टेटमेंट बनाते हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग मतलब क्या है ये, अभी करूंगा बातें, अभी करूंगा। एक और बनाएंगे फिर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेकिन इस बार क्लोजिंग, ओ एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, फॉर्मेट ऑलमोस्ट दोनों का सेम, बस कहीं ना कहीं एक साल के शुरू की बनेगी, एक साल के एंड की बनेगी। और तीसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दैट इज यहां से निकलेगा प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने कमाया। तो जब भी स्टेटमेंट मेथड आएगा आपको 3 चीजें बनानी है, पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट क्लोजिंग, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल थर्ड। अब अफेयर क्या है, मतलब सर मैं बोलूंगा बैलेंस शीट, सेम एज बैलेंस शीट याद रखो। आप कहोगे सिंपल फॉर्मेट है, 2 साइड, एक आपकी एसेट साइड और एक आपकी लायबिलिटी साइड, कोई टेंशन ही नहीं है। बैलेंस शीट को हम दूसरे नाम से यहां बुलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस लॉजिक ये है कि इसे बैलेंस शीट क्यों नहीं बोल रहे, रीजंस हैं मेरे बच्चे बैलेंस शीट ना बोलने के, बाकी मैं अभी डिटेल में नहीं डिस्कशन करूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं थ्योरी पार्ट है, बट डिस्कशन इतना सा है कि सर बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है और वो मैच करती है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल पोजीशन, इससे हम कैपिटल फाउंड आउट कर रहे हैं, हम पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं, हम कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमने जो साल में अपना काम धंधा किया, अफेयर्स मतलब तुम्हारे वाले अफेयर्स की बात नहीं हो रही है, हाँ है ना, नहीं, यहां पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि सर जी आपने जो ये ट्रांजैक्शंस करी हैं, ये जो सामान खरीदा बेचा है, इसकी वजह से फाइनेंशियली आपको क्या आया क्या गया और क्या बचा, तो दिस इज स्टेटमेंट कि आया ये मेरे पास बचा एसेट्स के नाम पे, ये मेरी लायबिलिटी, मतलब है बैलेंस शीट ही, बट बैलेंस शीट नहीं बोल रहा क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर बता रही। अब क्या बताएगी, सिंपल सा, ओपनिंग में जितनी भी एसेट है, क्या क्या एसेट हो सकती हैं, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, सर बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो भी मेरे समझ में आया मैंने लिख दिया, और भी बहुत कुछ हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, एक्रूड इनकम वगैरह, आपने कहा एसेट का टोटल लगाएंगे सारी का। फिर लाइबिलिटी लिखेंगे, लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं नो डाउट, बिल्स पेबल हो सकते हैं नो डाउट, कोई बैंक से लोन वगैरह हो सकता है नो डाउट, क्लियर है, कोई पब्लिक से पैसा वैसा जो भी है, मतलब पॉइंट इज यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी आएंगी, आउटस्टैंडिंग खर्चा वगैरह जो भी है वो आएगा, और जो बच गया वो बचेगा कैपिटल, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। कौन सी कैपिटल बचेगी, ऑफ कोर्स ओपनिंग निकाल रहा हूं तो ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी बैलेंस शीट खत्म।
जिससे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलूंगा। तो कोई बड़ी चीज है क्या? सबसे पहले आपको एक तरह का फील करो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, जिससे सारी एसेट में से लायबिलिटी हटाओ, अपने आप कैपिटल बन जाएगी। मतलब दैट मींस लॉजिक अभी मैं 2 मिनट बाद दूंगा। मैंने बस ये बोला पहले आप स्टेटमेंट बनाओगे जिससे आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। बेटा समझना, डिटेल वाली क्लास में मैंने पहले लॉजिक्स दिए थे, फिर ये बताए थे ऐसा कैसे कर रहे हैं। अभी मैं सीधा बोल रहा हूं, आप ये बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे, फिर बताऊंगा क्यों बनाओगे। ठीक है? सेम ऐसे ही क्लोजिंग बनाएंगे। फिर से क्लोजिंग में 2 साइड, एक आपकी एसेट साइड और एक आपकी लायबिलिटी साइड, एक आपकी एसेट साइड, एक आपकी लायबिलिटी साइड। लॉजिक मैं इसलिए लेट कर रहा हूं क्योंकि मेरा सामने जो बच्चा बैठा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रिपेयर है, तो उसको पता है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। यहाँ पे भी वही सारी एसेट आएंगी। क्लोजिंग में कैश है तो कैश आएगा, बैंक है तो बैंक आएगा, डेटर है तो डेटर आएगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर आएगा, मशीन है तो मशीन आएगी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आएगी, अलाना फलाना ढिकाना सब आएंगी। सारी एसेट आ गई क्लोजिंग वाली सारी एसेट आ गई। क्लोजिंग वाले क्रेडिटर्स आ गए, क्लोजिंग वाला लोन आ गया, क्लोजिंग वाला बिल्स पेबल आ गया, और भी कोई क्लोजिंग में लायबिलिटी वो आ गई। एक बार क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी हटाओगे, क्या बचेगी? कैपिटल। और ये जो कैपिटल निकल के आएगी, ये वाली कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। बोलो, दैट मींस इसको क्यों बना रहा हूं सर जी? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। इसको क्यों बना रहा हूं? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो आपको पहले ये समझ आया कि हमें 2 चीजें बनानी है, ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स। दोनों बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अल्टीमेट बैलेंस शीट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अपने को ये मैच नहीं हो रही, अपना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्या फिगर आ रहा है? कैपिटल। ओपनिंग से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग से क्लोजिंग कैपिटल। अब कैपिटल की मदद से सर हम निकालते हैं अपना प्रॉफिट लॉस। नहीं निकालना इनकम एक्सपेंस, नहीं है मेरे पास डिटेल कि हमने इस साल कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना खर्चा किया, नहीं है। आप सीधा एक फॉर्मूला लगाओगे, आप कहोगे एक फॉर्मूला याद करो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता था। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? जो हमारे साल के शुरू में पैसा लगा था प्लस जो हमने कमाया, प्लस अगर साल में और लगाया एडिशनल कैपिटल, और माइनस ड्राइंग। तो ये एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, कि ओपनिंग में जो है प्लस जो कमाया, प्लस जो लगाया, माइनस जो निकाला, तो जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बचेगा। अब इसी को अगर मैं ये वाला निकालने के लिए यूज करूं, तो ड्राइंग को इधर ले आओ, एडिशनल को इधर ले आओ, ओपनिंग को इधर ले आओ, तो अपने आप जो बचेगा वो प्रॉफिट। दिस इज जुगाड़। तो फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल है, बोलो कहां है? ये रही स्टेटमेंट ऑफ फेयर। लॉजिक समझ आया कि मुझे ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा। माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। बेटा ओपनिंग कैपिटल को इधर लेके आओगे तो माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। बताओ ओपनिंग कैपिटल कहां है? ये रही। क्यों ये निकाला? अब समझ आया क्यों बनाया? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चाहिए। एक बार क्लोजिंग आ गई, ओपनिंग आ गई। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल बता रखे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ये लगाया था, तो वहां ऐड, यहां लाएंगे तो माइनस। अगर नहीं बताइए सर तो जीरो, नील बटा सन्नाटा। ड्राइंग को प्लस कर देंगे, वहां माइनस होता है, यहां करेंगे तो ड्राइंग प्लस। क्वेश्चन बताएगा कि मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा साल में निकाला था। मंथली बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना साल का, अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसके हिसाब से करके चलना। ड्राइंग प्लस करोगे, अपने आप अगर पॉजिटिव बचा तो नेट प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव बचा तो नेट लॉस। लो जी, दिस इज स्टेटमेंट मेथड। और ये विद लॉजिक आपको मैंने क्लियर कर दिया कि सर जी स्टेटमेंट मेथड में हमें 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। लॉजिक समझ आ गया? मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, जुगाड़ तरीका है मेरे पास, कैपिटल की मदद से मैं निकालूंगा। तो फॉर्मूले को मैंने यूज करा और कैपिटल की मदद से प्रॉफिट निकाल दिया। पर कैपिटल अगर दी हुई है तो बल्ले बल्ले, नहीं दी है तो आपको 2 स्टेटमेंट बना के, बैलेंस शीट बना के कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल दी है कि राम स्टार्टेड बिजनेस और उसने बिजनेस स्टार्ट करते ही 2 लाख रुपए लगाया था, तो भाई ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन निकलवाएगा ही निकलवाएगा, नो डाउट। क्लियर है? पक्का डन है। पर छोटी सी एक और बात, सर अगर कोई एडजस्टमेंट दी होती है, एडजस्टमेंट बोले तो सर हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना है मशीन पे। अभी तक हमने डेप्रीशिएशन लगाया नहीं है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है मशीन पे 10%।
हमारे बेड डेप्ट हो गए थे, तो फर्दर बेड डेप्ट हैं जो अभी रिटर्न ऑफ करने हैं, बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ करने हैं 5,000। कहेगा सर जी प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है 10,000। एट्स एक्स्ट्रा मान लो कहेगा आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000। अब ये सारी एडजस्टमेंट है सर जी, ये रह गई हैं होना, तो इनको करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं रिवाइज कराऊंगा जीएनजी सीरीज में, बट आपको पता है बचपन से पढ़ते आए हो, अगर एडजस्टमेंट बच गई हैं तो हर चीज की अकाउंट में डबल एंट्री होती है, हर चीज के दो इंपैक्ट होंगे। जैसे डेप्रिसिएशन की बात करूं तो आप क्या करोगे, आप कहोगे डेप्रिसिएशन की वजह से, एक तो डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम होगी, भाई डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, कम होगी। एक ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन की वैल्यू, दैट इज मशीन से क्या होगी, मशीन की वैल्यू माइनस होगी, बोलो हाँ है ना। और दूसरा ये फायदा है नुकसान है, नुकसान है, तो पीएनएल में डेबिट होगा, पीएनएल में डेबिट होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ। ऐसे ही बेड डेप्ट का अगर मैं बात करूं, दो ट्रीटमेंट, तो आप बोलोगे पहला बेड डेप्ट डेटर में से माइनस होगा, और ऑफ कोर्स दूसरा नुकसान है पीएनएल में डेबिट होगा। प्रोविजन का भी सेम ट्रीटमेंट, कि पहला डेटर में से माइनस होगा, डेटर में से माइनस, और दूसरा पीएनएल में डेबिट, बोलो हाँ या ना। खर्चा है तो पीएनएल में डेबिट। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसके भी दो ट्रीटमेंट, एक तो रेंट का खर्चा अभी दिया नहीं है तो बढ़ जाएगा, भाई ये खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा मेरे लिए बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो होगा कि मुझे रेंट देना है अभी। तो हर चीज के दो ट्रीटमेंट होते हैं, ये आप पढ़ के आए हो बचपन से, इवन फाइनल अकाउंट में भी भर भर के पढ़ा। बट सर जी आप ध्यान से देखो तो इन सारी एडजस्टमेंट में दो इंपैक्ट है, और एक इंपैक्ट बैलेंस शीट का और एक इंपैक्ट पीएनएल पे है, कि हमारी इनकम में क्या आएगा, हमारे एक्सपेंस पे क्या होगा, हमारा डेबिट होगा पीएनएल में, हमारा क्रेडिट होगा पीएनएल में, वट एवर। पर क्या मैंने आपको ये जो जुगाड़ सिखाई है, ये जो स्टेटमेंट मेथड सिखाया है, क्या इसमें मैंने कहीं भी पीएनएल बनाया, सर ये है तो पीएनएल, जरा आंख खोल के अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या ये पीएनएल है, क्या ये पीएनएल है। नहीं सर ये तो फॉर्मूला है, कैपिटल की मदद से बैक कैलकुलेशन करके वर्किंग से प्रॉफिट निकाल दिया। कहीं भी मैंने आपसे इनकम एक्सपेंस का जिक्र किया इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस मेथड में? नहीं सर। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई हमें डबल एंट्री नहीं देखनी, हमें सिर्फ सिंगल एंट्री पे वर्क करना है। मतलब भूल जाओ सबका पीएनएल इंपैक्ट, भूल जाओ सबका पीएनएल इंपैक्ट, भूल जाओ सबका पीएनएल इंपैक्ट, सिर्फ बैलेंस शीट वाला देखो कि बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ रहा है। बैलेंस शीट में मशीन में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डेटर में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, लायबिलिटी में आ रहा है, एसेट में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि अपन जनरली यहां पे एडजस्टमेंट का डबल एंट्री नहीं करते हैं, सिंगल एंट्री करते हैं। और अगर सिंगल एंट्री कर रहे हो तो नाउ कौन सा, कहां? सिर्फ बैलेंस शीट वाला, सिर्फ बैलेंस शीट वाला, सिर्फ बैलेंस शीट वाला। क्लियर है? अब जब आपने बोला, ठीक है मैंने बोला, मतलब हर एडजस्टमेंट के, यहां लिख रहा हूं मैं, लो व्हाइट पेन से, एवरी एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के जो भी एडजस्टमेंट हैं उन सबके बेटा कितने ट्रीटमेंट होंगे? सिंगल ट्रीटमेंट होंगी, सिंगल एडजस्टमेंट होंगी, सिंगल ट्रीटमेंट होगा। तो सिंगल ट्रीटमेंट होगा तो नाउ क्वेश्चन होता है सिंगल ट्रीटमेंट कहां पे? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट वाला। अब बैलेंस शीट तो दो हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट ही तो है। तो नाउ क्वेश्चन होता है, एडजस्टमेंट ईयर एंड पे होते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगेगा, बैड डेट साल के एंड में आएगा, तो हमेशा जो एडजस्टमेंट होंगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होंगी, ओपनिंग में कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया है, आपको बैड डेट दिया है, तो आप जो जो है वहां से माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन मशीन में से माइनस कर दो, डेटर में से माइनस कर दो, बैड डेट, प्रोविजन माइनस कर दो, बैड डेट, आउटस्टैंडिंग है तो अलग से लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सिर्फ एक ट्रीटमेंट, बात खत्म। तो अपने आप जो कैपिटल आएगी वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आएगी। खत्म हो गया स्टेटमेंट मेथड मेरे बच्चे, बस। इससे ज्यादा मैं आपको स्टेटमेंट मेथड में कुछ नहीं सिखा सकता। खत्म है स्टेटमेंट। आओ मेरे बच्चे, अब मैं प्रैक्टिस कराता हूं इस पे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको इसको कुछ भी करना है, लिखना है विखना है, वो आप ले सकते हो। मैं यहां से सब रब करके आगे बढ़ूंगा। लो, क्वेश्चन है मेरे पास, सर जी आपका PYQ में आया है
स्टडी मैट के क्वेश्चन मैंने उस वो जो डिटेल वाली क्लासेस है उसमें कराया था, अब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा बेटा। पीवाईक्यू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम यही निपटाने वाले हैं, आराम से देखना, ठीक है। अगर मैं यही करूं तो देखना, कह रहा है सर जी हमारे साथ में क्या क्या चीजें हैं। कह रहा है फॉलोइंग आर द डिटेल एसेट लाइबिलिटी दी है आपको, ठीक है। और कब की एसेट लाइबिलिटी दी है, कह रहा है सार्थक की है हमारी ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 और 24, मतलब 23 बोले तो हमारे लिए दिस इज समथिंग ओपनिंग हो जाएगा, प्रीवियस ईयर बोले तो ओपनिंग हो जाएगा। और गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हुई है सर, ये गलती से इसमें 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 होना चाहिए, ठीक है। बेटा मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले 23 है फिर 24 है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 24 पे ही फिगर मिसिंग करेगा ये, सही है, सही है, तो ये 24 होगा, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये 24 है, ये गड़बड़ हो गई है, 24 है, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ है, कह रहा है आपको ये 23 की डिटेल दी है, 24 की डिटेल दी है। पहले आप ये पहचानो इनमें से कौन सी एसेट है कौन सी लाइबिलिटी। वैसे क्या पहचानना सर, क्वेश्चन ने दिया, बिल्डिंग हमारी एसेट, फर्नीचर हमारी एसेट, इन्वेंट्री हमारी एसेट, डेटर हमारी एसेट, बैंक और कैश हमारी एसेट, तो ये सारी एसेट है, बोलो हाँ या ना। और सर जी ये लोन सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो सारी एसेट में से सारी लाइबिलिटी हटाओगे तो अपने आप जो बैलेंस बचेगा वो बचेगी कैपिटल, क्या बचेगी, कैपिटल। ओपनिंग का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, पर यहां दो फिगर मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि एडजस्टमेंट है, कह रहा है डिसाइड किया था डेप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग को 5%, बिल्डिंग को 5% और फर्नीचर को 10%, तो फर्नीचर को 10%, तो भाई डेप्रिशिएट करोगे 2 लाख का 5% माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख का 5% 10,000, ये आ गया 1,90,000, 1,90,000। ये फर्नीचर 10% हो जाएगा तो 75,000 का 7,500, ये आ जाएगा 67,500। बोलो फटाक से बताओ, सारी एसेट्स ये ऐड करो, इसमें से ये लाइबिलिटी माइनस करो, अपने आप क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है नहीं। कह रहा है जून 2023 बोले तो इस साल 23, पिछला साल 31 मार्च 23, 22-23 है, 23-24 हमारा करंट ईयर है, तो इस साल में हमने एडिशनली कैपिटल लगाई है कितनी, 40,000 रुपए, तो ये तो एडिशनल कैपिटल हो गई। और प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा है 2500 रुपए हर महीने अपनी मीटिंग फॉर द पर्सनल एक्सपेंस, फैमिली एक्सपेंस, दिस इज ड्राइंग। तो भाई ये एडिशनल कैपिटल, ये ड्राइंग, इससे यूज करो। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ 31 मार्च 23-24 की, और फिर प्रॉफिट लॉस निकालो 2024 का। बताओ कर दे जल्दी से सॉल्यूशन, हाँ भाई बोलो फटाक से हाँ या ना, ठीक है बताओ। मैं कहाँ करूं, ऑफ कोर्स मुझे इसे यहां करना पड़ेगा, लो यहां कर देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 23, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2024, और कहीं बना लेते हैं, कहाँ बनाएंगे, अगले में बना देंगे, चलो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यार इसी में ही बनाता हूँ यार, है ना, यही बना लेता हूँ, है ना, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, इतने में ही बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि बच्चा जब स्क्रीनशॉट वगैरह लेगा ना तो एक ही पेज पे ले ले, अच्छी बात है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है, सिंपल छोटा सा ही बन जाएगा, ये लो पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, ये हमारा एसेट, ये हमारी लाइबिलिटी, ये हमारी एसेट्स, तो ये हमारी लाइबिलिटी, डन है जी। चलो जी मैं कैलकुलेटर उठा लूं, कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, आ जाओ। अब मैं जल्दी जल्दी फिगर लिखूंगा बेटा, फटाक से मुझे बताना कहाँ कहाँ कौन से फिगर है, थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, ठीक है, तो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर है, बैंक कैश है, ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर है, बैंक है और कैश है। इधर साइड को अपने पास क्रेडिटर है, थोड़ा कैपिटल की जगह छोड़ देता हूँ, क्रेडिटर है, और मेरे पास शायद बैंक लोन है, क्रेडिटर है और लोन है, ठीक है, क्रेडिटर है और लोन है।
तो ये मेरे पास ओपनिंग का फिगर हो जाएंगे, है ना। सेम इसी तरीके से क्लोजिंग में आएंगे। तो बिल्डिंग पे मैं बेटा आप एक एक करके चलोगे, मैं एक साथ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। बिल्डिंग है, मुझे पता है इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है 5%, तो जो वैल्यू आएगी दिस इज क्लोजिंग। एक ही एडजस्टमेंट होगा, डेप्रिसिएशन का दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिंगल एंट्री है। सेम एज फर्नीचर है, याद भी है मुझे 75,000 का था ये, 2 लाख का ये था, तो दैट इज ये 2 लाख का हो गया और ये 75 का हो गया। तो ओपनिंग में तो मुझे पता है, तो बताओ 2 लाख पे 5% 10,000, तो मुझे फिगर याद है 1,90,000 का ये आ गया क्लोजिंग। इसका 10% डेप्रिसिएशन था, 10%, तो ये आ गया 7,500, दैट इज 67,500, ठीक है। तो ये आपका फर्नीचर आ गया। बाकी चीजों में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधी सीधी आ जाएंगी। इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इधर लोन आ जाएगा और इधर क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। अपने आप इनका टोटल लगाएंगे, इनका टोटल लगाएंगे, जो बचेगा ये कैपिटल आ जाएगी। बेटा ये कैपिटल क्लोजिंग में आएगी, बैलेंसिंग फिगर, और यहां जो कैपिटल निकलेगी दिस इज ओपनिंग, ये कैपिटल अपनी ओपनिंग निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर। अब फॉर्मेट आपके सामने रेडी है, बस मुझे फिगर डालने। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता तो अभी तक मैं फिगर भी कर देता। लाओ आ जाओ फिगर कर देते हैं। बताओ क्या क्या फिगर है सर। इन्वेंट्री का फिगर ओपनिंग में 1,568 68 72,500 और 2,400, तो 1,05,000, 1,05,000, 68,000, 72,500 और 2,400। जरा एक बार मुझे वेरीफाई करने दो सर। 2,75,000 ठीक है, 1,05,000 68,000 72,500 2,400 ठीक है। उधर आ जाओ 1,95 94 86 800 3,800, तो 1,95,000 95, अरे यार मैं भूल गया क्या था, 94,000 8600 94,000 8600 1,800 और कैश बैलेंस कितना था। कैश था हमारा 3,800 3,800 3,800, ये है हमारा 1,25,000 लोन। और क्रेडिटर का बैलेंस कितना है 79,500 79,500 79,500। ये ओपनिंग में जो क्रेडिटर थे, सॉरी ओपनिंग में, सॉरी क्रेडिटर नहीं, पहले लोन लिखना था ना मेरे को, लोन का बैलेंस दिया हुआ था। चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे कर लेंगे। 1,50,000 और 58,000, तो 1,50,000 और 58,400, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर देता हूं मैं, यहाँ तो सही था, यहाँ तो सही था, बस यहाँ गड़बड़ है। पहले लोन है और फिर क्रेडिटर है। फाइनल चेक लेते हैं एक बार, फाइनल चेक ले तो 58,400 79,500 1,25,000 24,72,500 68 1,05,000 75 2 लाख, ठीक है। 195 94 86 800 और 3,800, ठीक है सर जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल लगा दो सर जी, 2 लाख प्लस 75,000 प्लस 1,05,000 प्लस 68,000 प्लस 72,500 प्लस 2,400, ये हो गया 5,22,900 5,22,900 माइनस 1,50,000 माइनस 58,400, तो ये आ गया 3,14,500 ओपनिंग कैपिटल। याद रखना, याद रखना 1,90,000 प्लस 67,500 प्लस 1,95,000 प्लस 94,000 प्लस 86,800 3,800, तो ये हो गया 6,37,100 6,37,100 में से माइनस करो 1,25,000 माइनस 79,500, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भूल चूक माफ करना। 4,32,600, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर दिया, डन। अब ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, फिगर लिखो बेटा। इसमें क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग, रिवर्स कर दो, बस बात खत्म। तो जो निकल के आएगा वो अगर पॉजिटिव आया तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। अभी छोड़ो, प्रॉफिट की बात करते हैं। क्लोजिंग में है 4,32,600 4,32,600, बोलो हाँ है ना। ओपनिंग में है 3,14,000
3,14,500। लो भाई, एडिशनल कैपिटल मुझे याद है 40,000 थी और ड्राइंग 2500 रुपए महीने के हिसाब से निकाल रहा था, तो 12 हो गया 30,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार मेरे बच्चे को क्रॉस चेक मैं करा देता हूं कि भाई ये देख, 40,000 की एडिशनल कैपिटल थी, 2500 रुपए पर महीने के हिसाब से 12 मल्टीप्लाई हो गया पूरा 10,000, सॉरी 30,000 रुपए। डन है जी, डन है, बस जी बस, अब फाइनल लगा दो। तो 4,32,600 माइनस 3,14,500 माइनस 40,000 प्लस 30,000, तो अल्टीमेट प्रॉफिट आया 1,08,100। दिस इज माय आंसर। लो भाई खत्म, क्या दिक्कत है? स्टेटमेंट मेथड खत्म, इससे ज्यादा मैं स्टेटमेंट पे काम कराऊंगा नहीं। अगर आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट मेथड पे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, वहां पे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए। एक इनकम टैक्स ऑफिसर वाला भी क्वेश्चन कराया जो आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वो और जाके कर लो बस, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डन है सर जी स्टेटमेंट मेथड, वेरी वेरी गुड, क्लियर है, पक्का है जी। चलो ठीक है, आज डन है, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। हाँ जी, चलो अब मैं थोड़ा सा आपके साथ कन्वर्जन मेथड डिस्कस कर लेता हूं एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे और अगले वाली वीडियो में कन्वर्जन के क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, तो हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट मेथड खत्म है हमारा, नाउ आगे चलेंगे कन्वर्जन मेथड। अब क्या होता है कन्वर्जन मेथड में? कन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई देखो, हमारे पास जो भी आधे अधूरी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या होगा क्वेश्चन में, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूं, जैसे कि उसने देगा डेटर, फिर कहेगा लो जी हमारे पास क्रेडिटर है, हमारे पास कैश का बैलेंस है, हमारे पास बैंक का बैलेंस है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास मशीन है, हमारे पास फर्नीचर है। इस तरीके से वो ओपनिंग क्लोजिंग देगा, ओपनिंग क्लोजिंग देगा। हो सकता है इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग में से भी एक आध चीज मिसिंग कर दे कि भाई ये है ये नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी होगा, दैट इज ये आपके पास एक लूज इंफॉर्मेशन होगी। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी कि ये मतलब ये आपने जो भी इंफॉर्मेशन करी ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हमारे पर प्रॉपर नहीं है, पर हमें इसे कन्वर्ट करना है कंप्लीट में, दिस इज कन्वर्जन मेथड, जिसका मतलब है हमें इसकी फाइनल अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट का मतलब है हमें 3 चीजें बनानी है मेरे बच्चे। हमें इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, जिससे हमें जीपी निकल के आएगा, बोलो हाँ या ना। फिर हमें बनाना है इसका पीएनएल अकाउंट जिससे हमारे पास अल्टीमेट क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट, बोलो हाँ है ना। ये जीपी इस पीएनएल में जाएगा तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर हमें बनानी है इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट जिससे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, दैट इज इसकी पोजीशन यहाँ आएगी और हमारे पास इसकी पोजीशन आएगी कि भाई इसके पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, दैट्स इट। तो इसको ये 3 चीजें चाहिए, सर जी हमारा ट्रेडिंग बना दो, हमारा पीएनएल बना दो, हमारी बैलेंस शीट बना दो। हम बना देंगे और हम प्रॉपर तरीके से इस बार एक एक इनकम, एक एक एक्सपेंस, एक एक सेल, एक एक परचेज, एक एक एसेट की डिटेल देंगे। बट क्या ये डायरेक्टली हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि हमारे पास लूज इंफॉर्मेशन है, तो हमें इसके लिए कुछ एडिशनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे एडिशनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एडिशनल अकाउंट बोले तो वर्किंग नोट्स, ये सब वर्किंग नोट में बनेंगे जब तक क्वेश्चन क्लियरली बोले ना कि ये भी चाहिए। अब वो एडिशनल क्या क्या होंगे, जान चली जाए पर आपको बैलेंस शीट एक और बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो बन ही नहीं पाएगी। सेम एज एनपीओ, एनपीओ में भी हम 2 बैलेंस शीट बनाते थे, ओपनिंग से ओपनिंग कैपिटल फंड निकालते थे, फिर वो क्लोजिंग डालते थे। सेम मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नो डाउट। उसके बाद हमें कुछ एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेंगे आपके इंफॉर्मेशन पे। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप सिखाया था, डिटेल क्लास में बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इन कन्वर्जन मेथड को उठाने के लिए, बड़ा क्वेश्चन होता है कन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए, स्टेप नंबर 1 सबसे पहली अप्रोच क्या है मेरे बच्चे? आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें एडिशनल अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें कौन से अकाउंट बनाने हैं, आप सोल्यूशन पे ही नहीं जा पाओगे। इट मींस आपको ये 3 अकाउंट तो हमेशा पता है कि फाइनल अकाउंट तो बनाने ही बनाने हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है, ये भी पता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, प्रोवाइडेड यहां ऑलरेडी क्वेश्चन में ना दी हो। कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें दी होगी।
पर इसके अलावा कौन से अकाउंट बनाने हैं, उसके लिए मेरे बच्चे आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, आपको जो जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, जितने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, उन सबके मेनली हम अकाउंट बनाते हैं। एक स्टेप नंबर 1, अगर डेटर दिया है तो इसका मतलब डेटर अकाउंट बनेगा, अगर क्रेडिटर दिया है तो पक्की बात है क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिया हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता, याद रखना, स्टॉक का अकाउंट कभी भी नहीं बनता, ये अकाउंट से नहीं वैल्यूएशन से आती है, तो इसका अकाउंट आप नहीं बनाओगे। ओपनिंग का ओपनिंग स्टॉक सीधा ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का स्टॉक क्लोजिंग ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, ठीक है, तो इसको छोड़ दोगे। इसके अलावा अगर आपको कैश का अलग से दिया है तो कैश अकाउंट, बैंक अलग से दिया है तो बैंक अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ अकाउंट है जो बनाने ही पड़ेंगे। उसके अलावा मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन, ऐसे भी कुछ अकाउंट हो सकते हैं। मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, लोन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मोटर व्हीकल का ओपनिंग, बहुत सारे और भी दे सकता है। पर क्या सबके एक लाइन से बनाता जाऊंगा? ना जी ना, मेरे बच्चे पागल हो जाएंगे हम तो। फिर हम ये देखेंगे कि जितने भी सन्ड्री एसेट, बोले तो सुंदरी एसेट अकाउंट हैं, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, वट एवर ऑल दी अकाउंट, सर इन सब का मेरे बच्चे अकाउंट तब बनेगा जब इनमें कोई चेंज होगा, या तो ये इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो या कोई एडजस्टमेंट दी हो, डेप्रिसिएशन, सेल, परचेस कुछ भी दी है, तो आप इनके अकाउंट बनाओगे। मान लो आपको मशीन में चेंज दिख रहा है कि ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 1.5 लाख हो गया, या आपको दिख रहा है कि नीचे मशीन में एक एडजस्टमेंट दिया है कि मशीन पे सेल करी है हमने, तो सर आपको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज दी है, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो सकता है बनाना पड़े। आपको लोन रीपे वगैरह की बातें दी हैं तो हो सकता है आपको लोन अकाउंट भी बनाना पड़े। तो ये कुछ एडिशनल अकाउंट हैं जो हो सकते हैं आपको बनाना पड़े। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको पहले एक कॉलम्स खड़े करने, खंबे खड़े करने कि आपको क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे। ये आपका मेन आंसर है, ये आपका मेन आंसर है, मेन कोर्स है। और उस मेन कोर्स के लिए आपको यहां पे ये सब एडिशनली वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। दिस इज वर्किंग नोट्स, डन है। तो आपको पहला स्टेप कन्वर्जन मेथड में ये आइडिया लेना है कि ये कौन से हैं और ये कौन से हैं। स्टेप नंबर 2, फिर आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2, सर आप क्वेश्चन में उठाओगे और हर एक चीज, चाहे ओपनिंग है, चाहे क्लोजिंग है, चाहे ओपनिंग है, चाहे क्लोजिंग है, चाहे एडजस्टमेंट है, हर एक चीज के, हर एक सिंगल चीज के आपको डबल एंट्री माननी है। क्या माननी है? डबल एंट्री। हर किसी के 2 ट्रीटमेंट होंगे, मैंने क्लास में भी सिखाया था और यही हमें सीखना है इस चैप्टर। पूरी अकाउंट्स रिवाइज हो जाती है इस चैप्टर में। आपको पता है ओपनिंग डेटर है तो कहां कहां आएगा, तो एक तो ओपनिंग डेटर का, डेटर के ओपनिंग बैलेंस में आएगा और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग है तो डेटर अकाउंट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सर जी कैश है, कैश का ओपनिंग में आएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश की क्लोजिंग बैलेंस सीडी में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। यहां दिया है कि पेमेंट रिसीव हुई है डेटर से, तो बेटा कैश में आएगा और डेटर में आएगा। तो हर चीज के आपको डबल एंट्री करते जाना है। तो स्टेप नंबर 2, पूरा क्वेश्चन उठाओ, हर चीज की, पूरे क्वेश्चन में हर एक सिंगल चीज की डबल एंट्री मार दो। प्रोवाइडेड अगर मान लो क्वेश्चन ने कोई अकाउंट बना के दे दिया, वो कह रहा है कैश अकाउंट ले लो, या मान लो कोई आपको बैंक अकाउंट दे दिया, या मान लो आपको डेटर अकाउंट या ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे दी, तो भाई जो चीज बना दी उसका तो एक इंपैक्ट हो गया ना, तो फिर एक ही करना है, फिर एक ही करना है। अगर लूज में इंफॉर्मेशन है 2 ट्रीटमेंट, अकाउंट बना दिया 1 ट्रीटमेंट, डन है। स्टेप नंबर 1 पहले आप खंबे खड़े करोगे। स्टेप नंबर 2 पूरे क्वेश्चन में जो भी लूज इंफॉर्मेशन है डबल एंट्री मार दो, जिनके अकाउंट दिए हो उनका 1 ट्रीटमेंट कर दो। स्टेप नंबर 3 क्लोज करो, फिर होंगे क्लोजर। अब क्लोजर कैसे होगा बेटा? क्लोजर का कोई हार्डकोर रूल नहीं है, पर मैं एक आइडिया दे सकता हूं कि आप पहले मेन अकाउंट नहीं बंद करोगे, आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बंद करोगे, आप जनरली शुरुआत करते हो डेटर से, क्रेडिटर से, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल,
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और सबसे एंड में बंद करते हो कैश या बैंक, और फिर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर अपना ट्रेडिंग बंद, फिर अपना पीएनएल बंद, और फिर अपना क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी, तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या क्या स्टेप करने हैं अपने को क्लोजर में, याद रखना, दोबारा रिवाइज करा देता हूं मैं। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट बंद करेंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद 3 अकाउंट और करने, मशीन, इन्वेस्टमेंट, लोन। खत्म करते ही सबसे एंड में आप एडिशनल अकाउंट में कैश और बैंक बंद करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, और फिर अपना ट्रेडिंग पीएनएल, देन फाइनल बैलेंस शीट क्लोज। क्लियर है? तो रिवाइज करा दिया मैंने। नाउ अब इसके बाद हमें जो सीखना है वो ये कि हमें डेटर अकाउंट कैसे बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाना है, अपने को मशीन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लोन अकाउंट कैसे बनाना है। बट उसके लिए अपन करेंगे सेकंड लेक्चर में बातें, ठीक है ना। अभी के लिए मैंने एक पूरा स्टेटमेंट मेथड कवर करा दिया, कन्वर्जन मेथड का एक क्विक रिवाइज करा दिया कि हमें कितने स्टेप में इसकी अकाउंटिंग करनी है, कितने स्टेप में हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अब अगले वाले सेशन में मैं डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, और फिर बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज उठाए हुए हैं मैंने आपके, वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बड़े बड़े 20-20, 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन है, वो क्लास में सॉल्व करेंगे। फुल फ्लैश हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद आपको दूंगा मैं प्रैक्टिस शीट, एडिशनल क्वेश्चन, जिससे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, विद सॉल्यूशन होगी, तो कोई टेंशन नहीं। बाकी अगर और क्वेश्चन स्टडी मैट वगैरह की डिटेल में डिस्कशन करना है मेरे बच्चे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया, जो मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले सिंगल एंट्री पे डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। वहां पे जाके आप अपने जो भी स्टडी मैट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जीएनजी में मैंने ऑलमोस्ट वही तरीके से, एक अलग डिफरेंट तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, प्यार बरसाओ, और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में सेम सिंगल एंट्री में। थैंक यू सो मच।